Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we are going to do in today's session, our today's goal is to understand conjunctions deeply. How? Because we are going to do what we are going to do, or you can say we are going to attend 50 questions on conjunctions only in today's session. Because in the last session, I concluded with a wrong pair of conjunctions. I hope you remember. So, in today's session, we have to do some questions, and 50 questions, I think, more than enough is more than enough for a particular day. तो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजंक्शंस हाउ बाय अटेम्प्टिंग नंबर ऑफ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू कैन सी मी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी इजीली। तो 50 क्वेश्चंस ऑन कंजंक्शंस वुड बी फैसिलिटेटेड टुडे, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस मोर देन एनफ है एक पर्टिकुलर दिन के लिए, और ये तभी काम आएंगे आपके व्हेन यू मस्ट हैव रिवाइज्ड, you must have revised all the concept behind that topic, that is conjunction. अगर रिवाइज नहीं किया है, रिवीजन अब तक नहीं किया कंजंक्शन का, तो कोई फायदा नहीं है आज का ये सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट व्हाट, रिवाइज ऑल द concept and questions and rules and regulations behind this topic, that is conjunctions. तभी आपको समझ में आ पाएगा और रिलेट कर पाओगे, then you will be able to rectify the mistakes you have done before, है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम करेंगे 50 क्वेश्चंस, है ना। तो 50 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, आई नो, ठीक है। चुटकी बजाते ही कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने पहले पढ़ा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएगा जो भी मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है, एम्फैटिक एडवाइस है कि आज का सेशन अटेंड करने से पहले, दैट इज 50 क्वेश्चंस ऑन कंजंक्शंस, आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। जब बाकी के जितने भी लेक्चर्स है कंजंक्शन के ऊपर, अगर रिवाइज कर लिए हैं तो ही समझ में आएगा, तभी आंसर्स आप समझ पाओगे, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द मीनिंग कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलो बहुत हो गई बात, अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ब्लैक पेन ले लिया है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इस तरीके से जो मैं करवा रहा हूँ ये क्या होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे तुम्हारे लर्निंग के लिए, ठीक है। और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। चलो, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कनेक्टर दिए हुए हैं। कनेक्टर का मतलब क्या होता है, कनेक्टर का मतलब वही होता है जो कनेक्ट होता है, मतलब कनेक्ट करते हैं। तो कंजंक्शंस के ही पेयर है, ठीक है, तो उनको कनेक्टर्स बोल दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, दे प्ले द रोल इन ज्वाइनिंग द वर्ड्स और ग्रुप्स और फ्रेजेस, है ना। तो आपको ब्रैकेट में कनेक्टर्स दिए हैं जो कनेक्ट करेंगे किसी भी वर्ड को, ग्रुप को या फ्रेजेस को, और आपको क्या करना है, उसका यूज करके उस पर्टिकुलर दो जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। बहुत इजी है, आई नो, है ना। चलो देखते हैं आगे कि भाई थोड़ा मेरा लाइट वगैरह सही आ रही है ना। आई थिंक थोड़ा डार्क आ रहा है, नहीं सही है। गिव मी अ मोमेंट। चलो कंटिन्यू करते हैं, वो ऐसे ही थोड़ा डार्क दिख रहा है बट सही है, ठीक है। माई फादर इज इल, फुल स्टॉप, यानी कि पहला सेंटेंस क्या है, माई फादर इज इल। सेकंड सेंटेंस है माई वाइफ इज इल, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है यूजिंग दिस पेयर। बहुत आसान है, कर लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, बोथ माई फादर एंड, तुम्हें पता है एंड लगता है ना, माई मदर, सॉरी फादर नहीं है, माई वाइफ होगा ना। तो ये फादर के साथ मदर होना चाहिए बट वाइफ, चलो कोई बात नहीं। वाइफ अब क्या आएगा, आर आएगा, क्यों, क्योंकि बोथ के साथ तुम्हें पता है प्लूरल वर्ब लगेगी, है ना, आर इल। तो इस तरीके से बन जाएगा ये, है ना, सिंपल। बोथ माई फादर एंड माई वाइफ आर इल, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, फुल स्टॉप। द मॉनिटर वॉज नॉट इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दोनों को जोड़ना है यूजिंग व्हाट, नीदर नॉर। और नीदर नॉर कैसे यूज होता है, आई होप आपको पता होगा कि नीदर नॉर ईदर और, दो एंटिटी के लिए आते हैं, दो एंटिटी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस किससे ज्वाइन होता है, नीदर से, है ना, नीदर नॉर से, है ना। क्योंकि नीदर जो होता है वो इधर का क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है। ये हमने पढ़ा था इसी के सेशन में, कोरिलेटिव कंजंक्शन में, ठीक है। तो अब इसका यूज करके जोड़ते हैं। अगर तुमने जोड़ लिया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो तो कैसे बनेगा ये। हम्म, हाँ, ये बनेगा नीदर द टीचर, है ना, टीचर नॉर द मॉनिटर, ठीक है। अब क्या आएगा, बॉस आएगा, वर आएगा। नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो मॉनिटर सिंगुलर है और ये क्या है, पास्ट में है, तो वॉज आएगा, वॉज इन द क्लास, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट टाइम, ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। तो अब इसको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है यूजिंग डू येट।
डू येट कब यूज होता है? जब दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को आप क्या करते हो, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को आप रिलेट करते हो, है ना? यानी कि एक बात क्या पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी नेगेटिव हो सकती है, तो आप डू येट का यूज करते हो। और डू के साथ हमेशा येट की पेयरिंग आती है, और डू की हिंदी क्या होती है, हालांकि येट की हिंदी क्या होती है फिर भी, है ना? बनेगा कैसे? ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, तो ये बनेगा डू ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, ये ऐसे भी लिख सकते हो, येट ही इज ऑनेस्ट ऐसे भी लिख सकते हो। या आप पता है इस तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा लिखना, कैसे? आप ही इज ना लगा के डायरेक्टली क्या लगा दो, ऑनेस्ट लगा दो, येट ऑनेस्ट। ठीक है, सेंटेंस को क्यों आगे बढ़ाना खाम का, है ना? तो जब आपको पता है कि भाई क्यों आप खाम का ही इज लिखने वाले थे ना, ही इज लिख रहा था मैं, क्यों लिखना जब वो ही वही है ना? मतलब जब सब्जेक्ट सेम होते हैं ना, तो दोबारा सब्जेक्ट और वर्ब आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा वर्ड लिखो, क्योंकि ऑनेस्ट ना ही के लिए ही है ना? तो कैसे बन गया ये? डू ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। चलो नेक्स्ट, द बुक मे बी इन द बैग फुल स्टॉप, इट मे बी इन द कबर्ड फुल स्टॉप। दो सेंटेंसेस है, ठीक है? अब दोनों को ईदर या और करके, यानी ईदर और करके, ईदर और के पेयर में का यूज करके जोड़ना है। द बुक मे बी इन द बैग फुल स्टॉप, इट मे बी इन द कबर्ड। ठीक है, अब कैसे यूज करोगे, कैसे जोड़ोगे? यूजिंग ईदर और, बताओ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने क्या बात ध्यान रखने को बोला था, जब भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करो, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला आपको देखना है पेयरिंग, पेयरिंग सही है, ठीक है? दूसरा देखना है बैलेंसिंग, और तीसरा क्या बताया था मैंने? तीसरा बताया था रूल ऑफ इन्वर्जन, कि रूल ऑफ इन्वर्जन भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो बिल्कुल सही है, और बैलेंसिंग एक बार देख लेते हैं, बैलेंसिंग कैसे बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगा ये? रूल ऑफ इन्वर्जन यहाँ पे जरूरत नहीं है रूल ऑफ इन्वर्जन लगाने की, बिकॉज कोई भी सेंटेंस जो है एडवर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बैलेंसिंग देखना है बस। तो ये पता है कैसे बनेगा? द बुक में व्हाट, मे बी, मे बी ईदर इन द बैग और इन द कबर्ड, है ना? ये ऐसे बनेगा, द बुक मे बी ईदर इन द बैग और इन द कबर्ड। यहाँ पे है ना, पोजीशन बहुत मैटर करती है। किस चीज की पोजीशन? द बुक मे बी इन द ईदर बैग ना, हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ईदर और की पोजीशन बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? कि अगर मैं ईदर को है ना यहाँ पे लगा देता, द बुक ईदर मे बी इन द बैग और इन द कबर्ड, तो सेंटेंस गलत हो जाता, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता। ठीक है, तो ईदर और को, नीदर नॉर को, नॉट ओनली बट ऑल्सो को उसी वर्ड से पहले लगाओ जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, हमें कि यहाँ पे किसका कंपैरिजन करना है, या तो बैग में होगी या कबर्ड में होगी, तो केवल इन्हीं से पहले ईदर और लगाओ, यानी कि बैग से पहले। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते थे बुक में भी इन द ईदर बैग, ऐसे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बैग के अंदर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में बैग की बात नहीं कर रहे हैं। या तो बैग के अंदर होगी या किसके अंदर होगी, कबर्ड की, कबर्ड के अंदर। तो इनसे पहले लगाना था ईदर को, ठीक है, जो कि मैंने लगा दिया। और यहाँ पे भी इनसे पहले मुझे और लगाना था। ठीक है, अगर मैं बैग से पहले इधर लगाता, तो वहां पे पता क्या मीनिंग हो जाता, कि दोनों में से कोई एक बैग की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दो बैग एक बैग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है आपका बैग, एक है कबर्ड। ठीक है, तो इसलिए या तो किसके अंदर होगी, अंदर के किसके लिए आ गया, प्रपोजिशन के लिए अंदर आ गया, है ना? तो इसलिए इसके अंदर होगी या इसके अंदर होगी, तो इसलिए मैंने प्रपोजिशन से पहले क्या लगाया, इधर लगाया, बुक मे बी इधर इन द बैग, ठीक है, या इधर और इन द कबर्ड। तो पोजीशन ऑफ ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। ठीक है, अगर आगे पीछे कर दिया तो सेंटेंस वुड भी, गलत तो नहीं होगा, बट उसका थोड़ा अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ईदर यहाँ लगाता, मैं इधर भी लगाता, इसके बीच में लगाता तो भी अलग मीनिंग हो जाता, यहाँ लगाता तो भी अलग मीनिंग हो जाता। मुझे पोजीशन बतानी थी किसकी, कहाँ पे रखा हुआ है, अंदर की तरफ रखा हुआ है, तो या तो बैग के अंदर है या बैग कबर्ड के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रपोजिशन से पहले क्या लगाया, इधर लगाया। आई होप समझ में आ गया होगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। देयर वॉज अ वायलेंट स्टॉर्म फुल स्टॉप, मैनी ट्रीज वर अप्रूव्ड फुल स्टॉप। दो सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस को व्हाट यू हैव टू डू, कनेक्ट करना है यूजिंग सच दैट। और सच दैट भी मैंने बता रखा है, मुझे पता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, ये सारे मेरे लेक्चर से ही है। ठीक है, और ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, मैंने ये एक बुक में से लिए हैं, तो ये मैं सोच रहा मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, नहीं। तो अगर कोई मॉक टेस्ट भी अप्लाई करोगे, मतलब मॉक टेस्ट भी खरीदोगे, तब भी आपको ना इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे अलग अलग, और वो सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरे कंसेप्ट में से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। तो देयर वाज अ वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है, मैनी ट्रीज वर अप्रूव्ड।
इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है? अब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ो, ठीक है। ये पता है कैसे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा, देयर वॉज सच अ वायलेंट स्टॉर्म, ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा तूफानी तूफान था, ठीक है, खतरनाक तूफान था। दैट, दैट क्यों लगा दें? मैंने बताया था सच दैट कब यूज करेंगे, जब कॉन्सिक्वेंस बताएंगे कि इतना वायलेंट था, उससे हुआ क्या, उसके नतीजे क्या निकले। दैट मैनी ट्रीज वर uprooted, तो इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ मैं करा चुका हूँ पहले ही, और कंसेप्ट बिहाइंड क्वेश्चंस पता है आपको और मेरे को भी, है ना, कि कैसे बनेगा। देयर वाज सच अ वायलेंट स्टॉर्म दैट मैनी ट्रीज वर uprooted। चलो, तो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, ठीक है। लेट मी चूज व्हाइट कलर अगेन बिकॉज ब्लू स्लाइड है, व्हाइट ओनली व्हाइट वुड बी सूटेड। चलो, द डॉक्टर रीच्ड फुल स्टॉप द पेशेंट डाइड फुल स्टॉप। दो सेंटेंसेस हैं, द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट डाइड एंड व्हाट यू हैव टू डू, कनेक्ट यूजिंग हार्डली, व्हेन। और मैंने बताया था हार्डली, बेयरली, स्कार्सली और रेयरली, इनके साथ या तो व्हेन आता है या बिफोर आता है, डिपेंड करता है कि भाई क्या किस तरह का आप सेंटेंस यूज कर रहे हो, है ना, किस तरह का मीनिंग है आपका। तो व्हेन भी लगा सकते हो, बिफोर भी लगा सकते हो, यहाँ पे व्हेन ही लगेगा। ये कहना चाह रहा है कि भाई, मतलब मुश्किल से ही डॉक्टर पहुंच पाया जब पेशेंट मर गया, ये बोलना चाह रहा है। तो ये कैसे बनेगा? आपको पता है पास्ट में है, तो पास्ट के में मैंने क्या कंस्ट्रक्शन बताई थी, पास्ट के लिए आपको हैड का यूज करना है ना। तो ये सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होंगे? गिव मी अ मोमेंट, सॉरी फॉर द सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन बाय माय मोबाइल फोन, है ना। चलो, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था, कैसे बनेगा हार्डली? वैसे तो मैं ये साइलेंट पे ही रखता हूँ, बट अलार्म आपको पता है कि बच जाता है, तो अलार्म को साइलेंट पे रखना भूल गया मैं, ठीक है। तो इग्नोर दैट थिंग एंड कम टू द टॉपिक अगेन। तो हार्डली, हार्डली के बाद हैड, तो उसके बाद क्या आ गया? ये रूल ऑफ इन्वर्जन के अकॉर्डिंग है। रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या आएगा कि भाई पहले आ जाएगी आपकी एडवर्ब, फिर आ जाएगी आपकी वर्ब, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। तो वही हो रहा है, हार्डली हैड द डॉक्टर, है ना, रीड, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद व्हेन द, उसके बाद क्या आएगा? लेट मी चूज ब्लैक कलर अगेन, है ना, व्हेन द पेशेंट, अब क्या आएगा? डाइड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही रूल है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही रूल है कि पहले जो एक्शन, पहले जो हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली होता है, उसके लिए क्या लगाओगे आप? हैड, ठीक है, और बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवंथ। ही इज स्ट्रॉन्ग फुल स्टॉप, ही इज ब्रेव फुल स्टॉप। बताओ, दो तरह के सेंटेंसेस है आपके पास कि भाई वह स्ट्रांग है, वह ब्रेव है। बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको कनेक्ट करना है यूजिंग नॉट ओनली और बट ऑल्सो, है ना, यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिंपल है, कैसे बनेगा? अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो कब यूज होते हैं? जब दो सिमिलर चीजों को आपको क्या करना हो? कनेक्ट करना हो, सिमिलर, कि भाई एक पॉजिटिव चीज इसकी ये हो गई कि भाई ये स्ट्रांग है, दूसरी पॉजिटिव थिंग क्या हो गई? ये ब्रेव है। तो ही इज नॉट ओनली स्ट्रांग, ठीक है, बट ऑल्सो ब्रेव। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, ही इज नॉट ओनली स्ट्रांग बट ऑल्सो ब्रेव, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे लगा देता, ठीक है, पोजीशन और नॉट ओनली आगे कर देता ही से, तो गलत हो जाता। वहां पे हो जाता कि केवल वह ही स्ट्रांग नहीं है, इसके अलावा, उसके अलावा कोई और भी स्ट्रांग है, लेकिन मेरे को केवल उसी के बारे में बात करनी है। उससे दो क्वालिटी दे रखी है, और दो क्वालिटी को ऐड करना है यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसलिए मुझे क्वालिटी से पहले ही नॉट ओनली का यूज करना है, और यहाँ पे भी ब्रेव से पहले बट ऑल्सो का यूज किया है। तो इस तरीके से पोजीशन भी बहुत ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग क्या जाता है इसको, पैरेललिज्म भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डू नॉट बी अ बोरोवर फुल स्टॉप, डू नॉट बी अ लेंडर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये कह रहा है ना ही पैसे लो ना ही पैसे दो, हाँ सही बात है, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस है, जोड़ना है नीदर नॉर से, और सिंपल सी बात है, नॉट आ गया है, ठीक है, दोनों में, तो नीदर नॉर से ही जुड़ेगा, क्योंकि नीदर नॉर केवल नेगेटिव सेंटेंसेस को ही जोड़ते हैं। व्हेन बोथ ऑफ दी वर्ड या बोथ ऑफ दी वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस इंडिकेट नेगेटिव सेंस, है ना, तब नीदर नॉर का यूज होगा। तो कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा ये नीदर नॉर का यूज करके? बनेगा तो सही, थोड़ा पोजीशन, लेट मी सी द पोजीशन। ये बनेगा बी नीदर अ बोरोवर नॉर व्हाट अ लेंडर, ठीक है, बनो ना ही बोरोवर ना ही लेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, बी नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, बनो ना ही बोरोवर ना ही लेंडर, ना ही पैसे लो ना ही पैसे दो, है ना। अगर मैं नीदर को पहले कर देता तो क्या होता? नीदर बी
नहीं 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 नहीं, फिर गलत हो जाता। तो मेरे को है ना एक्चुअली में इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, बी तो हो गई नीदर, बी तो हो गया, वर्ब हो गया, है ना। तो अगर मैं नीदर को वर्ब से बी से पहले लगाता तो वर्ब से वर्ब का कंपैरिजन होता, जो कि यहाँ पे दूसरी वर्ब नहीं दी गई है। हमें क्या करना था, दो वर्ड को, ठीक है, एज अ नाउन उसको कंपेयर करना था। बिल्कुल सही सेंटेंस मैंने बना दिया है। चलो नेक्स्ट। इट वॉज वेरी वीक, सॉरी वेरी डार्क, फुल स्टॉप, वी कुड सी नथिंग। पहला क्या है, इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था, फुल स्टॉप, वी कुड सी नथिंग, हम कुछ नहीं देख सके, हम कुछ नहीं देख सके। अब क्या करना है, सो और दैट के साथ जोड़ना बहुत ही आसान है। सो और दैट का यूज करके आपको ये दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। इट वॉज सो, वेरी को हटाना पड़ेगा। सो और वेरी कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो वेरी को हटाना पड़ेगा अगर सो लगा रहे तो। इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड सी नथिंग। ठीक है, वो इतना डार्क था, इतना अंधेरा था, ठीक है, कि हम कुछ नहीं देख सके। ठीक है, तो आप वेरी को हटाना पड़ेगा, अगर सो को यूज कर रहे हो, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, वर्बोस हो जाएगा, है ना। चलिए, इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड सी नथिंग। सो दैट कब यूज करते हैं, जब आप क्या बताते हो, रिजल्ट भी बताते हो। सो दैट कब यूज होता है, व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ हैपनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 10th, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, फुल स्टॉप, ही रैन अवे एट वंस, फुल स्टॉप। तो क्या बोलना चाह रहा है, द थीफ सॉ अ पुलिसमैन, कि भाई चोर ने पुलिसमैन को देखा, ठीक है, ही रैन अवे एट वंस, एक बार में ही निकल लिया, एक बार में ही भाग लिया देखते ही। ठीक है, तो इसका यूज करना है आपको नो सूनर देन का। सिंपल सी बात है, नो सूनर देन कब यूज होता है, मैंने आपको बताया था, जब दो एक्शन हो रहे हो और दूसरा एक्शन इमीडिएटली बाद में हो। ठीक है, पहले एक्शन के बिल्कुल यूं चंद सेकंड के अंदर, ठीक है, चुटकी बजाते ही। तो बिल्कुल सूट करेगा यहाँ पे नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दो सेंटेंसेस के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू नो, यू मस्ट नो द रूल एसोसिएटेड विद दिस फ्रेज या दिस कंजंक्शन, पेयर ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, रूल क्या कहता है, कैसे यूज करोगे बताओ। ये आपको पता है, नो सूनर शुरुआत में लगता है ना, नो सूनर हमेशा शुरुआत में ही लगेगा। और नो नो सूनर शुरुआत में लगेगा तो रूल ऑफ इन्वर्जन काम आएगा, क्योंकि नो सूनर क्या है, नो इसमें से क्या एक तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब पहले आ जाएगी तो पहले आएगा वर्ब। ठीक है, और वर्ब किसके क्या कौन कौन सी लग सकती है नो सूनर के बाद, हैड, हैड लगेगा, लग सकता है, क्यों, क्योंकि पास्ट में है। डू डज भी लग सकती है, क्यों, अगर ये प्रेजेंट में होता तो डू डज लग जाता, लेकिन ये क्या है, पास्ट में, तो हैड लगेगा या डिड लग सकता है। ठीक है, अब डिड भी नहीं लगेगा, हैड ही लगेगा। क्यों, क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं, तो एक एक्शन पहले होगा तो हैड का यूज होगा फर्स्ट एक्शन के साथ, है ना। और डिड कब लगता है, जब दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो। ठीक है, ये पहले बहुत पहले बता चुका हूँ। तो नो नो सूनर हैड, उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब, ये आ गई आपकी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थीफ, है ना। नो सूनर हैड द थीफ, अब सॉ है ना। तो सॉ की थर्ड फॉर्म यूज करनी, क्योंकि हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, सीन, है ना, द पुलिसमैन, उसके बाद देन का यूज होगा, देन देन ही रैन अवे, अवे एट वंस। एंड दिस कंप्लीट हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस, कि भाई नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिसमैन। ठीक है, कि भाई चोर ने पुलिस को देखा ही नहीं, वो पल में निकल गया, मतलब देखते ही निकल गया, ऐसे इस तरीके से। देन ही रैन अवे एट वंस, तो इस तरीके से आपका यूज हो गया सेंटेंसेस। ठीक है, कंबाइन कर सकते हो यूजिंग पेयर ऑफ कंजंक्शंस। आगे बढ़ते हैं, ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस का था। अब क्या है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी आपको गिवन है, और ये हो सकता है एरर, हाँ इन सब में एरर होंगे जब भी आपको करेक्ट करने हैं। तो पहले क्या कह रहा है, आई डू नॉट नो दैट व्हेन शी विल गो। ठीक है, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं पता वो कब जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एरर मेरे को देखते ही पता लग गया, क्या पता लग गया, कि यहाँ पे है ना, नो के साथ दैट का यूज है, सही है, नो के साथ दैट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दैट किस वर्ब के साथ आता है, किसके साथ नहीं आता। यू हैव अ चॉइस विद सम वर्ब्स, एंड विद अदर वर्ब्स यू डू नॉट हैव द चॉइस ऑफ यूजिंग दैट विद दोज वर्ब्स, है ना। चलो, यहाँ पे व्हेन आ रहा है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली होती है, व्हेन यू यूज डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, आप डब्ल्यू एच फैमिली के साथ दैट कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, लाइक हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरीके से दैट नहीं लगाओगे। यहाँ पे दैट को एलिमिनेट कर दो, सेंटेंस वुड बी करेक्ट, दैट नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। आई कैन नॉट से दैट वेयर ही इज वर्किंग नाउ डेज, ये भी सही है, वही बात है कि भाई यहाँ पे वेयर है जो कि डब्ल्यू एच फैमिली है, दैट नहीं आएगा, दैट को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, वेयर को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर वेयर को एलिमिनेट करोगे सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस, या विल बी व्हाट, सेंटेंस वुड हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो इसलिए वेयर को एलिमिनेट नहीं करना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम दिस सेंटेंस, है ना।
तो भाई आई कैन नॉट से वेयर ही इज वर्किंग नाउ अ डेज, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कभी भी दैट का यूज मत करो। चलो दो सेंटेंसेस हमने देख लिया, उसके बाद है आई अंडरस्टैंड शी विल अटेंड द फंक्शन। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मेजर एरर है। आई अंडरस्टैंड शी विल अटेंड द फंक्शन, शी विल अटेंड द फंक्शन, इसमें कोई ऐसा एरर नहीं है। होगा तो यही होगा अंडरस्टैंड के बाद दैट का यूज, लेकिन अंडरस्टैंड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप दैट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो इस वाले सेंटेंस में ना कोई ऐसा एरर दिख नहीं रहा है मुझे। बाकी अगर होगा तो वही होगा जैसे ऊपर वाला है कि अंडरस्टैंड के साथ दैट लगा दो। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ आपको दैट लगाना है। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ आपको दैट नहीं लगाना है, और कुछ वर्ब्स के साथ आपके पास चॉइस होती है वेदर यू यूज दैट और नॉट। लाइक नो, नो के साथ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, है ना। से के साथ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे अंडरस्टैंड भी है। ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है कि भाई जो तुमने बोला मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। ठीक है, या आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो अंडरस्टैंड के साथ आप दैट लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है, बाकी इसमें अगर एरर होगा तो यही होगा। चलो नेक्स्ट, 14th, 14th आई मीन, आई होप दैट यू आर वेल नाउ। अच्छा, ये भी यहाँ पे वही एरर है, होप के साथ दैट नहीं आएगा। ठीक है, होप के साथ दैट नहीं आता, इस बात को ध्यान रखो। तो ये वो वर्ब है होप कि जो हैड को, सॉरी दैट को ऑक्यूपाई नहीं करता है अपने आगे। तो यहाँ पे दैट हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, आई होप यू आर वेल नाउ। चलिए नेक्स्ट, आई कैन अजर्ट इट इज राइट। ठीक है, अजर्ट, ये सारे वही एरर है क्या, सारे दैट के ही एरर है। अजर्ट के बाद भी क्या आता है, दैट ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम सेम एरर क्यों हो रहे हैं, पता नहीं। वैसे तो मैंने 50 क्वेश्चन डाले हैं, बट आगे और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, सो डू नॉट वरी। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई कैन अजर्ट दैट इट इज राइट। ठीक है, तो अजर्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ दैट का यूज करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। चलिए 16 क्या है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट वाई। देखो वही हो गया, वही वाला एरर हो गया। वाई है, तो वाई क्या डब्ल्यू एच फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसके साथ दैट नहीं आएगा। दैट को हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन वाई आई लाइक हर सो मच। मैं बता नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता कि मैं उसे क्यों इतना पसंद करता हूँ। बढ़िया सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट, आई आस्क्ड माय असिस्टेंट दैट ब्रिंग अ चेयर एंड माय मोबाइल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी को कुछ करने का ऑर्डर देते हो तो उसके साथ दैट का यूज नहीं करते हो। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो कि आस्क के साथ कभी दैट का पेयर नहीं बनता है। ठीक है, whenever you are using a verb that shows the interrogation type, है ना, लाइक इंक्वायरी हो गया, wanted to know हो गया, तो उसके साथ दैट नहीं लगेगा। wanted to know के साथ तो दैट लग जाएगा, लेकिन इंक्वायरी या आस्क के साथ कभी दैट नहीं आता है, जो कि वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई अग्री इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द मनी। यहाँ पे वही एरर है, अरे क्या हो रहा है, दैट के एरर हो रहे हैं। आई अग्री दैट आएगा, अग्री भी इस तरह की वर्ब है जिसके साथ दैट आना जरूरी है। अग्री विदाउट दैट दैट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई अग्री दैट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, नेक्स्ट, एज शी स्टार्टेड लेट शी विल मिस द ट्रेन। एज शी स्टार्टेड, अच्छा एज इस तरीके से यूज नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे कॉमा है ना तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्दो आएगा। ऑल्दो मतलब, ठीक है, क्या आएगा, ऑल्दो। ऑल्दो शी स्टार्टेड लेट। ठीक है, पेयरिंग होती है ना, तो आपको पता है कि ऑल्दो किसके साथ आता है। ऑल्दो जब आता है जब आप कंट्रास्टिंग आइडियाज को इंडिकेट कर रहे हो कि भाई एक बात है कि भाई वो उसने लेट स्टार्ट करा था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, नहीं नहीं इसका एरर नहीं है, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। मुझे लगा था कि भाई इसमें जो एरर है वो कंजंक्शन का है। ठीक है, तो कंजंक्शन का एरर नहीं है इसमें, एक्चुअली पता क्या है, अरे मिट जाओ ना, इसमें कंजंक्शन का एरर नहीं है, इसमें वर्ब का एरर है। अरे ये क्या हो गया, हाँ तो पेन का यूज करना मुझे। वर्ब का एरर है, विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये पास्ट में है तो फ्यूचर में कैसे हो सकता है। आपको पता है कि अगर दो क्लॉजेज हैं या एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस दो क्लॉज में डिवाइड है, अगर पहला सेंटेंस या पहला क्लॉज प्रेजेंट में है तो आगे जाके ये प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट पास्ट या पास्ट फ्यूचर ऐसे कुछ नहीं होता है ना। नरेशन में भी आपको पता रहना चाहिए इस बात का, नरेशन में भी क्या होता है, अगर पास्ट की बात कर रहे हो फ्यूचर की, ठीक है, तो वो आगे जाके बिल का बूड हो जाता है ना, और फ्यूचर का पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर कि भाई एज शी स्टार्टेड लेट, ठीक है, उसने लेट स्टार्ट किया, ये तो पास्ट में बना दिया। शी विल मिस द ट्रेन, ये फ्यूचर में क्यों बना दिया है, तो इसको भी फ्यूचर में होना चाहिए। तो यहाँ पे ना वर्ब की गलती है, कोई कंजंक्शन की गलती नहीं है, तो शी मिस्ड द ट्रेन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो पास्ट में है तो ये वाला क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए था कि भाई जैसे कि उसने लेट शुरू की, लेट शुरुआत की, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। ठीक है, उसने ट्रेन गवा दी। ठीक है, तो अगर वो पास्ट में है वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, है ना, तो ये भी मिस का मिस्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सिंस राम इज अ पुअर फेलो ही कुडंट बाय अ न्यू ड्रेस। इसमें भी वही एरर है, इसमें वर्ब का एरर है। क्या है कि भाई
सिंस राम इज अ पुअर फेलो, ये बोला जा रहा है कि भाई क्योंकि राम क्या है, प्रेजेंट की बात है, पुअर फेलो है, तो कुडंट तो कैन का पास्ट होता है, तो यहाँ पे कुडंट की जगह कांट आना चाहिए। तो वर्ब का एरर है यहाँ पे, कंजंक्शन का एरर नहीं है। ठीक है, तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्योंकि राम एक पुअर फेलो है, ठीक है, तो वो एक नया घर या नई ड्रेस, सॉरी ड्रेस लिखा हुआ है, नहीं खरीद सकता, तो वहां पे कुडंट है, कुडंट यूज होता है किसके लिए, पास्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आगे भी प्रेजेंट की बात होनी चाहिए, कांट होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट और इन एनी पार्ट, है ना। तो भाई आपको क्या दे रखा है, इस तरह के फॉर्मेट आता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, आपको कोई सेंटेंस दे देंगे, डिवाइड कर देंगे ऑब्लिक्स में, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दैट पार्ट व्हिच हैज एन एरर, है ना। तो वही करना है। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, एरर फाइंड आउट करना है, ये बहुत आसान होते हैं, अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है तो इजीली डिटेक्ट कर लोगे। ठीक है, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। यहाँ पे एक एक वर्ड को देखना है, ठीक है, एक एक वर्ड को देखना है। एरर को आपको कैसे निकालना होता है, एरर को मैं बताता हूँ कैसे निकालना होता है, कि भाई आपको है ना एक एक वर्ड को देखना है, क्या वो वहां पे फिट हो रहा है अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू ईच कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। सबसे पहले देखेंगे, एक में ही बताऊंगा आपको, एक में ही, ठीक है, एक क्वेश्चन को इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपको एरर कैसे निकालना है, बाकी फिर मैं आंसर ही बताऊंगा एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज व्हाइट कलर, ये अपने पास, तो ही, ठीक है, ही का यूज करा प्रोनाउन। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड से क्या पता लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में जा रहा है सब कुछ, यानी कि आगे सब कुछ पास्ट में होना चाहिए। ही इंस्ट्रक्टेड मी, यहाँ पे मी यानी कि मेरे को उसने इंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, इसमें मेरे को कोई एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दैट का यूज, दैट का यूज इंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, दैट का यूज इतना कोई मेजर एरर नहीं है यहाँ पे, है ना, बाकी दैट आ सकता है। ठीक, आई शुड डू, ठीक है, उसने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया दैट आई शुड डू। शुड क्या है, शुड क्या है, शैल की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म ही यूज हो रखी है यहाँ पे शैल की। ठीक है, और इंस्ट्रक्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी शैल का शुड हो रखा है, वर्ब की सेकंड मतलब शैल का पास्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही इंस्ट्रक्टेड मी, उसने मुझे बोला। ठीक है, आई भी सही है, आई शुड डू मुझे करना चाहिए, तो शुड के बाद मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी मॉडल वर्ब उठा लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट, ठीक है, आई शुड डू। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑल द वर्क। ठीक है, वैसे तो ऑल वर्क होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम दा का यूज नहीं करते हैं, है ना, आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, बट ये मुझे लग रहा है मेजर एरर नहीं है, आगे देखते हैं। ऑल द वर्क एज क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे ना पेयर का यूज हुआ है, कौन से पेयर का, इसका, एज, इसका। ठीक है, कहते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल एज, ये सॉरी एज पॉसिबल एज तो नहीं बोलते हैं, एज क्विकली एज, इस तरीके से बोलते हैं, तो यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना, जो एरर है वो लाइक का है, लाइक की जगह एज आएगा, और एज में हिम की जगह ही आएगा, तो यही एरर है। क्योंकि आप सब कुछ अगर किस में ले रहे हो, सब्जेक्ट में ले रहे हो, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है, जैसे ही इज बेटर देन, हिम नहीं होगा, ही होगा, सॉरी हिम नहीं, सॉरी आई होगा, आई, अगर मैं आई का यूज करता हूँ, तो अगर मैं आई का यूज करता हूँ, ठीक है, ही इज बेटर देन, अगर मैं आई बोलता हूँ या मी बोलता हूँ, तो मी नहीं होगा, आई होगा। सही क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, तो ऐसे ही यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है, तो यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए, ही आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोलना चाहिए एज क्विकली, एज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लाइक दे रखा है ना, तो एज और एज का पेयरिंग बनना चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ऑल द वर्क एज क्विकली, एज होना चाहिए, हिम की जगह ही होना चाहिए, ये तब जाके करेक्ट होता। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो यही एरर है इसके अंदर कि भाई एज ही होना चाहिए लाइक हिम की जगह। तो अब मैं सबसे बता सबको आपको बताया कि भाई एक एक करके आपको तोड़ने हैं, मतलब एक एक वर्ड को आपको ब्रेक करना है, सेपरेट करना है, उसमें देखना है कि भाई वेदर दैट वर्ड, ठीक है, इज गेटिंग फिट देयर और नॉट। ठीक है, फिट होना चाहिए ग्रामेटिकली, अगर इतना पहचान में आ जाता है तो ठीक है, तो एरर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्डम वाला है। सेल्डम और एवर, देखते ही मुझे पता लग गया कि भाई एरर क्या है। सेल्डम के ना दो तरह के पेयर बनते हैं, एक होता है आपका सेल्डम, ठीक है, इफ एवर होता है, ठीक है, और होता है एक सेल्डम और नेवर। ठीक है, बस यहाँ पे पेयरिंग की गलती है, मतलब जो फ्रेज है सेल्डम के ऐसे बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, सेल्डम के साथ एवर आता है तो बीच में इफ आता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, और दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, सेल्डम और
इस तरह के वर्ड्स मतलब फ्रेज इसके कैसे यूज होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पेयर है, कि मतलब कभी कभार, इसका मतलब होता है कभी कभार। सेल्डम के पेयर इस तरीके से बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहना चाह रहा है सेल्डम इफ एवर हैव आई सेंड अ बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग। ये पता है क्या बोलना चाहता है, मैंने आज तक कभी नहीं, है ना। तो इसका मतलब तो होता है कभी कभी, इसका मतलब हो जाता है कभी कभी इस फ्रेज का, इसका मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कभी भी मैंने आज तक, है ना, किसी बैगर को बिना पैसे के या बिना कुछ दिए भेजा नहीं है वापसी। तो ये बोलना चाहता है। तो ये मुझे लग रहा है इसमें ना ये आएगा, सेल्डम और नेवर आएगा, क्योंकि ये बोलना चाहता है कभी ऐसा मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एवर का गलती है, एवर की जगह क्या आएगा, नेवर आएगा। ठीक है, चलिए अब ये भी सेल्डम और एवर का ही है। सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प माई फ्रेंड्स हु आर इन नीड। ठीक है, तो अब पता है ये कहना चाह रहा है कि भाई कभी कभी, यहाँ पे कभी नहीं वाली तो बात आएगी नहीं, सेल्डम इफ, सॉरी सेल्डम और नेवर वाली नहीं आएगी, क्योंकि ये कहना चाहता है कि भाई मैंने, है ना, ट्राई किया है, ठीक है, अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, किसको, अपने दोस्त को मदद करने के लिए, जब भी जो नीड में होता है। तो नेगेटिव तो बनेगा नहीं, ये ऐसे तो बोलेगा नहीं मैंने कभी आज तक अपने दोस्त की मदद नहीं की। ये बोलना चाहेगा कि भाई जब भी मेरे को मौका मिला है, या पॉजिटिव स्टेटमेंट में कि भाई जब भी मेरे को मौका मिला है मैंने ट्राई किया है अपने दोस्तों को हेल्प करने में लिए, है ना। तो यहाँ पे जो एरर है वो होगा सेल्डम इफ, और की जगह इफ आएगा। सेल्डम इफ एवर थोड़ा पॉजिटिव होता है, सेल्डम और नेगर नेवर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो उसके बाद है द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट दे वुड फेल। मेरे को पता है क्या एरर, एरर क्या है यहाँ पे, लेस्ट का एरर है। लेस्ट के साथ वुड कभी नहीं आता, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई लेस्ट के साथ हमें शुड आता है। लेस्ट कब यूज करते हैं, कहते नहीं है कि भाई मेरे को या तो मेरे पैसे दे दे, ऐसा ना हो कि मैं तेरे घर आ जाऊं, इस तरीके से बोलते हैं ना। और ये नेगेटिव, एक तरह का नेगेटिविटी शो करता है स्टेटमेंट के अंदर। तो लेस्ट के साथ जो पेयरिंग बनती है वो हमेशा शुड की बनती है, तो यहाँ पे वुड का यूज है। तो ये बोलना चाहता है कि भाई टीचर ने मुझे एडवाइस किया, नहीं, टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया टू गो थ्रू द नोट्स, नोट्स को एक बार देख लो। ठीक है, एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना, उतनी बार देख लो। लेस्ट दे शुड फेल, कि भाई ऐसा ना हो वो फेल हो जाए। ठीक है, तो लेस्ट के साथ हमेशा ध्यान रखना कि शुड आता है। ठीक है, चलो ये वैसे करा चुका हूँ सब कुछ, सारे मेरे नोट्स का ही है। आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरे लेक्चर का ही है, कुछ भी मैं छुड़वाता नहीं हूँ। अबे 25th ही आस्क्ड मी दैट, अरे देखते ही एरर मिल गया, पहले बता रखा है कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ दैट नहीं आता है। ठीक है, दैट नहीं आएगा, दैट हटा दो, खत्म, आगे भी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार एरर पकड़ लिया आगे बढ़ो। पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ के करना क्या है तुमको, है ना। तो एरर देखो और आगे बढ़ो। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। ठीक है, बोला जा रहा है कि भाई हमारे जितने भी मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने भी फाउंडिंग फादर्स है ना हमारे संविधान के, जिन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है, उनको इतना तो रेस्पेक्ट किया ही जाता है। रेवरेंड, रिवरेंड का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट करना। ठीक है, रेस्पेक्ट दी जाती है समाज में जितनी अम्बेडकर को दी जाती है, अगर उनसे ज्यादा नहीं दी जाती तो उनके जितनी तो दी जाती है। अम्बेडकर साहब आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे पता है सिंपल सा एरर है सो का, गिव मी अ मोमेंट लेट मी राइट इट। तो आपको पता है कि भाई एक ये वाला पेयर होता है, ठीक है, एक ये वाला पेयर होता है ना। दोनों पेयर होते हैं, लेकिन ये वाला कब लगाते हो, जब नेगेटिव हो, नॉट हो सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव वर्ड हो, नॉट हो, नीदर हो, नेवर हो, तब लगाते हो। लेकिन यहाँ पे नॉट वाली तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव वाली, तो यहाँ पे सो की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा, मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रेवरेंड, ये स्पेलिंग सही है पक्का, रेवरेंड की बहुत दिन हो गए, स्पेलिंग बहुत दिनों बाद देखिए, पता नहीं होगा सही होगा, रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। ठीक है, तो ये एरर है, और आपके पास नो एरर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है नो एरर का ऑप्शन ना हो, बट इस वाले इंस्ट्रक्शन में नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो एरर पक्का होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द चेयरमैन और नॉट। अरे वाह, सिंपल सा एरर है बहुत। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या रखा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ एनी ऑफ द मेंबर्स, कि भाई कोई भी मेंबर्स हमारी सोसाइटी का या उस सोसाइटी का, इस कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी से बनाई, है ना, अगेंस्ट द चेयरमैन और नॉट। ठीक है, कि कोई मेंबर हमारी सोसाइटी का षड्यंत्र रच रहा हो, किसके खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ, या नहीं रच रहा हो। ठीक है, अब इससे पता लग गया पेयरिंग है, पेयरिंग, है ना। ये किस में थी, ये पेयरिंग किसके साथ होती है, और नॉट की, ये वेदर के साथ होती है।
है ना। तो वेदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ, ये और नॉट के साथ। ठीक है, जो कि किसके साथ कर रखी है, इफ के साथ कर रखी है, तो इंस्टेड ऑफ इफ वेदर आएगा। ठीक है, यही एरर है। तो पेयरिंग का ध्यान रखना है, पहले पेयरिंग, दूसरी बैलेंसिंग, तीसरा रूल ऑफ इन्वर्जन, तीसरा रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दिस इज द सेम डॉग विच बिट हर while she was going to the hospital। अच्छा, देखो पता क्या एरर है, द सेम, द सेम जब भी आपको दिखे ऐसे, द सेम भी होता है, द ओनली भी होता है, एनीबडी, एनीवन, ठीक है, और लिटिल, द लिटिल, ये जब भी आपको दिखेंगे ना, तो इनके बाद अगर कोई कंजंक्शन आएगी तो केवल और केवल दैट आएगी, यहाँ पे विच नहीं आएगा। मुझे पता है कि भाई यहाँ पे डॉग है, मुझे पता है यहाँ पे डॉग है, डॉग एक ह्यूमन नहीं है, और ह्यूमन के लिए हम किसका यूज नहीं करते हैं, विच का यूज हम ह्यूमन के लिए नहीं करते हैं, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सूट कर रहा है यहाँ पे विच, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या है, द सेम है, द ओनली, द सेम, एनीथिंग, और बहुत सारे होते हैं, नथिंग, ठीक है, द लिटिल, इन सब के साथ जो कंजंक्शन आती है वो क्या आती है, दैट आती है, विच नहीं आती है। तो यहाँ पे इसी का एरर है, विच की जगह दैट आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद सम एफर्ट्स। सॉरी, तो यहाँ पे है ना, सच की पेयरिंग गलत है, सच के साथ किसकी पेयरिंग कर रखी है, विच की। तो यहाँ पे आएगा दिस इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम, दैट आएगा, दैट कैन नॉट बी सॉल्व विद सम एफर्ट्स। ठीक है, कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो सॉल्व नहीं की जा सकती कुछ एफर्ट्स लगाकर। ठीक है, पेयरिंग का एरर है, सच के बाद विच नहीं आता, दैट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या एरर है, एज के बाद सो नहीं आता। मैं इतनी जल्दी इसलिए फाइंड आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही है, मेरे को पता ही है भाई कैसा एरर होगा क्या नहीं होगा, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे को पता है पेयरिंग कौन सी काम करती है कौन सी नहीं करती है, इसलिए मैं इतनी जल्दी एरर ढूंढ लेता हूँ। लेकिन हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस वुड बी डन, सो एवरीथिंग वुड बी फाइन। ठीक है, तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आने लग जाएगा जल्दी से। तो मैं तो, मेरा रोज का काम है, तो मुझे पता लग गया कि भाई एज के साथ सो कभी नहीं आता है, तो एज की पेयरिंग सो के साथ कभी नहीं होती है। एज के साथ, अच्छा ये लास्ट टाइम करा तो था हमने, है ना, रॉन्ग पेयर ऑफ कंजंक्शन हमने करा था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि भाई कहाँ गया, ब्लैक पेन चूज करना पड़ेगा पहले। आई टोल्ड यू कि भाई एज, व्हेन, और एक और था, इसके साथ सो, देन की पेयरिंग नहीं बनती है ना, बोला था ना। तो यहाँ पे एज की पेयरिंग सो के साथ हो रही, जो कि गलत है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कंबाइन ईच पेयर ऑफ sentences below into one sentence choosing the right conjunction from the following list। तो ये आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनका यूज करना है और कंबाइन करने हैं ये सेंटेंसेस, वही है। ठीक है, तो इस बार आपको क्या दे रखा है, लिस्ट दे रखी है किसकी, वर्ड्स की, दोज आर कंजंक्शंस एंड यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू जॉइन और कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ दीज कंजंक्शंस और वर्ड्स, है ना। चलो करें स्टार्ट। वॉक केयरफुली, फुल स्टॉप, यू मे फॉल, फुल स्टॉप, दो सेंटेंसेस हैं। वॉक केयरफुली, यू मे फॉल, बताओ क्या आएगा। मेरे को तो पता लग गया, मैं देख लिया। ये कहना चाहता है, ये क्या कहना क्या चाहता है पता है, पहले क्या करो, मीनिंग समझो, वो बोलना क्या चाहता है, उसके बाद तुम समझ में आ जाएगा ना बोलना क्या चाहता है, उसके बाद ना वर्ड देख लो वो जो उस बोलने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि भाई सावधानी पूर्वक चलो, ठीक है, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, सावधानी पूर्वक करो चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट वाला बन रहा है बस, हाँ लेफ्ट आएगा। बोलते ना कि भाई आराम से चलो, ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो ये पता कैसे बनेगा, वॉक केयरफुली, लेस्ट, अब यहाँ पे मे की जगह पर शुड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, यू मे फॉल, यू शुड फॉल। ठीक है, तो वॉक केयरफुली, यस्ट, लेस्ट, यू शुड फॉल, कि भाई आराम से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट। इट्स रेनिंग, फुल स्टॉप, वी वॉन्ट प्ले द मैच टुडे, फुल स्टॉप। तो दो तरह के सेंटेंसेस हैं, इट्स रेनिंग, वी वॉन्ट प्ले द मैच टुडे, आसान है, ये भी बहुत बन जाएगा आराम से। हाँ, कैसे बनेगा, इसको वहां पे ले आओ, वी वॉन्ट प्ले द मैच टूडे सिंस, सिंस का एक मैंने मतलब बताया था क्या होता है, बिकॉज, है ना। सिंस कंजंक्शन में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका जब, उसका मतलब होता है जब से, उसके बाद क्या लगता है, पास्ट टेंस लगता है, एक होता है बिकॉज वाला। बिकॉज के लिए भी कभी कभार स्ट्रॉन्ग रीजन इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज हो जाता है, तो वही है कि भाई हम मैच क्यों नहीं खेलेंगे आज, बिकॉज सिंस इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट। डोंट राइट फुल स्टॉप द बेल हैज गॉन, बेल हैज गॉन मतलब, ये कौन सी बेल की बात कर रहा है,
डोंट राइट, लिखो मत, द बेल हैज गॉन। ये समझ नहीं आ रहा, या बेल बज चुकी है, ऐसे भी तो बोलना चाहिए था इसको। तो ये कैसे बनेगा? मुझे लग रहा है सिंस का यूज करके ही बनेगा ये। ठीक है, कुछ लिखो मत, डोंट राइट, ठीक है, सिंस क्योंकि, बिकॉज, है ना, द बेल हैज गॉन। ठीक है, ये सिंस का यूज करके ही बनेगा कि भाई कुछ लिखो मत क्योंकि बेल बज चुकी है। बोलना चाह रहा होगा, हो सकता है सेंटेंस में कोई गड़बड़ हो गई हो। चलिए नेक्स्ट, ही वॉज बिजी फुल स्टॉप, ही अटेंडेड टू मी। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंसेस है, ही वॉज बिजी, वह बिजी था, ही अटेंडेड टू मी, उसने मेरे को अटेंड किया। ठीक है, ये पता कैसे बिसाइड्स का यूज करके बन जाएगा? ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, है ना, बिसाइड्स का ही यूज करके ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? ही अटेंडेड टू मी बिसाइड्स बीइंग बिजी, ऐसे मैं बना दूंगा। ठीक है, उसने मेरे को अटेंड किया बिसाइड्स बीइंग बिजी, बिजी होने के अलावा, बिजी होने के साथ साथ, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो बिसाइड्स वुड बी मोर सूटेबल ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट, ही इज अ रिच मैन फुल स्टॉप, ही इज एन एमपी। तो यहाँ पे है ना, क्या आएगा बताओ? ये भी बिसाइड्स के यूज से ही बनेगा, क्योंकि कोई ऐसी मेरे को दिख नहीं रही है जो वर्ड इसमें आ सकता है। तो ये कैसे बनेगा? ही इज अ रिच मैन बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब एडिशनली भी समझ सकते हो, बिसाइड्स बीइंग एन एमपी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या बिसाइड्स ही इज एन एमपी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बिसाइड का यूज इसलिए किया क्योंकि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एडिशनली। तो वो एक अमीर आदमी है एमपी होने के साथ साथ, इसका मतलब ये हो जाएगा। और दो तरह के वर्ड होते हैं, तुम्हें पता है। एक होता है आपका बिसाइड्स, जो कि बता दिया। ठीक है, एक होता है बिसाइड, ये है आपकी प्रपोजिशन, है ना, बिसाइड है, बिसाइड ये है आपकी प्रपोजिशन, ये है आपका क्या? कंजंक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिसाइड की होगी आपकी प्रपोजिशन, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है साथ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक करना है, बहुत आसान है। ठीक है, चूज करना है, तो व्हेन यू आर गिवन ऑप्शंस तो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और जब आपको ऑप्शन ना दिए हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, है ना। तो बट जब आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो थोड़ा एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं, है ना। तो अब मैं ब्लैक पेन को यूज करता हूँ इस पे स्लाइड पे, बिकॉज व्हाइट पे ब्लैक ही सूट करेगा, है ना। चलिए कंटिन्यू करें। तो 36 है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट विल फॉल, सॉरी फॉल नहीं है, फेल है, डैश ही डज नॉट वर्क हार्ड। A student will fail dash he does not work hard। बताओ क्या कहना चाहता है ये? बताओ कौन सी, अच्छा ये बोलना चाहता है कि भाई स्टूडेंट फेल हो जाएगा अगर वो मेहनत नहीं करता, तो ये बनना चाहिए यहाँ पे। बताओ क्या आना चाहिए? कौन सा आपको दिख रहा है इसमें से, कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा आना चाहिए? बिकॉज आना चाहिए, बिकॉज, बिकॉज का मतलब तो क्योंकि स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है। ये भी सही है ना। चलिए इफ लगा देते हैं, स्टूडेंट विल फेल इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये भी सही है। अनटिल, अनटिल आएगा, अनटिल और अनलेस तो अभी निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि अनटिल और अनलेस में आने वाले स्टेटमेंट में नॉट कभी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें नॉट पहले ही मौजूद होता है उन दोनों में। ठीक है, तो इसलिए ये तो आप एलिमिनेट कर दो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डू की पेयरिंग बनती है किसके साथ? कॉमा के साथ या येट के साथ, जो कि नहीं दिख रही है मुझे, है ना। और डू का मतलब क्या होता है? कंट्रास्टिंग आइडियाज, है ना। तो वहां पे ये शो नहीं हो रहे कंट्रास्टिंग आइडियाज अलग अलग। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि भाई स्टूडेंट फेल हो जाएगा अगर वो मेहनत नहीं करता है। तो यहाँ पे बिकॉज भी नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, इफ आएगा। क्यों? क्योंकि इफ का ही कंडीशन क्लॉजेज है, कंडीशन क्लॉज है ये। कंडीशन क्लॉज मतलब कंडीशन हो आपके पास कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, वो केवल और केवल कैसे रिप्रेजेंट होती है? यूजिंग इफ। यहाँ पे बिकॉज आ सकता था, लेकिन बिकॉज किसी कंडीशन को ऐसे शो नहीं करता है। ठीक है, इफ का एक रूल है कि पहले आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ठीक है, उसके बाद आएगा इफ, उसके बाद आएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज इफ क्या करता है? कंडीशन शो करेगा। ठीक है, ये वाला मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूचर में होता है, ये वाला क्लॉज मेन क्लॉज, और ये होता है आपका प्रेजेंट में। ठीक है, अगर ये पास्ट में होगा तो इसका फ्यूचर का भी पास्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पे ये है आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपका फ्यूचर में। तो कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे इफ आएगा, उसके बाद जो जो आपका वो होगा, क्या कहते हैं, सेंटेंस होगा डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं।
वो आएगा आपका प्रेजेंट में। तो ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं इफ का यूज करूंगा। तो इफ इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई ये कभी यूज नहीं हो सकते, और बता दिया क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते, और ये कंडीशनल क्लॉजेज में यूज नहीं होता, बिकॉज भी कंडीशनल क्लॉजेज में यूज नहीं होता है। केवल इफ होता है जो कंडीशनल क्लॉजेज में यूज होता है, या ऐसे सेंटेंसेस को इंडिकेट करता है जो कंडीशन इंडिकेट करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े, चलिए। ही वॉज लेट डैश इट वॉज रेनिंग हैवली, ये तो बहुत सिंपल है। वो लेट हो गया, क्या वाइल नहीं, आफ्टर नहीं, सो नहीं, दैट नहीं, बिकॉज, सिंपल। तो कभी कभार आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, वो लेट हो गया क्योंकि, क्योंकि के लिए बिकॉज है। तो कभी कभार ज्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक हो सकता है, तो सिंपल क्या करो, बिकॉज लगा दो। यहाँ पे कोई कंडीशन थोड़ी ना हो रही है कि भाई ऐसी कंडीशन थी इसलिए वो लेट हो गया। सिंपल सी बात है, वो कह रहा कि भाई अच्छा, जब भी कंडीशन और सिंपल क्लॉजेस में कैसे सेंटेंस आप समझोगे कि डिफरेंस क्या है। कंडीशन क्लॉजेस में ना कोई ऐसी कंडीशन दी होती है जो बताती है अगर ये होगा तो वो होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वहां पे दिख रहा था कि अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता तो फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है ना। तो ये कंडीशनल क्लॉजेस नहीं है, वो कंडीशनल क्लॉज था, उसमें बिकॉज नहीं लग सकता था, इसमें बिकॉज लगेगा, क्योंकि ये सिंपल रीजन बता रहा है कि भाई इसका रीजन ये था। ठीक है, तो ही वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। चलिए नेक्स्ट। इफ यू हैव डैश, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, मैं बता देता हूँ। इन केस आएगा, सिंपल है ना। इन केस यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, प्लीज आस्क मी, है ना। तो बिकॉज लगना था नहीं, यहाँ पे रीजन की जरूरत नहीं है कोई। अनलेस लगना था, कोई कंडीशन नहीं है। अनटिल लगना था, कोई टाइम की बात नहीं की गई कि भाई जब तक नहीं पूछ सकते हो जब तक तुमको कोई डाउट ना हो, ऐसी बात नहीं है ना। तो अनटिल भी नहीं लगेगा। डू, डू कब लगाते हैं, जब एक कंट्रास्टिंग आइडिया हो। कंट्रास्टिंग मतलब एक पॉजिटिव बात हो, एक नेगेटिव बात हो, उसको कनेक्ट करना हो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, इन केस। ठीक है, अच्छा हो, सॉरी, आई होप कि भाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, 39th। यहाँ पे व्हाइट कलर सूट करेगा इस स्लाइड पे, ब्लू स्लाइड पे। चलिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट, सिंपल सी बात है। कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, बच्चों वाला सवाल है ना। कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री में केवल और केवल क्या आता है, देन आता है आगे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना, और कुछ नहीं आएगा, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं। कंपैरेटिव डिग्री है, केवल कंपैरिजन में ध्यान आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद। चलिए नेक्स्ट। शी हैज चेंज अ लॉट डैश, आई सॉ हर लास्ट। ये बोलना चाहता है कि भाई वह बदल गई है जब से मैंने उसे लास्ट टाइम देखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, मैंने बता रखा है आपको। कंजंक्शन एक है जो यूज होती है ना, और वो पास्ट में यूज होती है, और ये भी पास्ट ही है। और वो भी कौन सा पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, है ना। ये मैंने लेक्चर में बता रखा है ना। और वो टाइम को इंडिकेट करता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है उस क्लॉज के अंदर जिसमें वो आता है। कौन सा है, व्हेन, नहीं, नहीं, यहाँ पे सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस आएगा। ये बोलना पता क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि भाई वो चेंज हो गई जब से मैंने उसे लास्ट देखा था। ठीक है, अगर मैं व्हेन लगाता, व्हेन की हिंदी क्या होती है, जब, जब मैंने उसे देखा था, नहीं। क्या बन रहा है बेटर, जब से मैंने उसे लास्ट देखा था, या जब मैंने उसे लास्ट देखा था। वो चेंज हो गई है कब से, जब से। तो जब से क्या होता है, सिंस ही होता है ना। यानी कि जब आप, जब से लेके अब तक की बात कर रहे हो तो सिंस का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा, व्हेन नहीं आएगा। और सब में तो एलिमिनेट कर लोगे ना, और तो पता ही है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते। हो सकता है कंफ्यूजन होती तो व्हेन या सिंस में होती, मैंने बता दिया। व्हेन कब यूज होगा, दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हो साथ में। ठीक है, और सिंस इंडिकेट करेगा कोई टाइम जो पहले से चलता आ रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने उसे जब से देखा है तब से वो चेंज हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शी कुड नॉट गेट द प्राइज डैश, शी ट्राइड हार्ड फॉर इट। बताओ क्या आएगा। इसका मतलब पता है क्या कहना चाहता है कि भाई वो प्राइज नहीं जीत सकी या पा सकी, क्योंकि, नहीं, क्योंकि नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नहीं बन रहा है, लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि भाई लेकिन उसके लिए उसने हार्ड वर्क किया था। ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है कि भाई उसने हार्डवर्क किया था, फिर भी वो प्राइज नहीं ला सकी। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव या कंट्रास्टिंग आइडियाज को कौन कनेक्ट करता है, डू। यहाँ पे डू है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डू आना चाहिए। ठीक है, और डू के साथ जरूरी नहीं है आप येट लगाओ, कॉमा भी चल जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। तो एक पॉजिटिव बात, उसने बहुत मेहनत करी, एक नेगेटिव बात, वो प्राइज नहीं ला सकी। तो डू ऐसे ही यूज होता है। ठीक है, डू शी ट्राइड हार्ड फॉर इट, शी कुड नॉट गेट द प्राइज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 42nd। 42nd क्या कहता है, वी मस्ट लीव नाउ डैश, इट इज गेटिंग डार्क। हमें जल्दी निकल जाना चाहिए,
क्योंकि डार्क हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो क्योंकि वाली फीलिंग आ रही है, तो बिकॉज है इसमें नहीं है, लेकिन सिंस है इसके अंदर, सिंस, तो सिंस बिकॉज की तरह यूज हो जाता है, तो सिंस ही आएगा, आगे आगे सोचना ही नहीं है काम का, है ना। एज लॉन्ग एज सून एज नहीं, है ना। और वैसे भी एज लॉन्ग एज ऐसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर यूज नहीं होते, है ना। तो सिंस इज मोर सूटेबल, और क्यों, क्योंकि मीनिंग ये वही निकल रहा है कि भाई हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि डार्क हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज टेकिंग अ बाथ डैश समबडी रैंग द बेल, बेल सॉरी, आई वॉज टेकिंग अ बाथ डैश समबडी रैंग द बेल। बताओ भाई क्या आना चाहिए। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, मैं नहा रहा था और किसी ने बेल बजा दी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, तो एक ही कंजंक्शन लगती है जो कि है वाइल, है ना। जब दो एक्शन साथ हो रहे हो और रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटीन्यूअस टेंस, तो केवल और केवल वाइल आएगा। व्हेन भी आ सकता था, लेकिन व्हेन सिंपल पास्ट टेंस में आता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में व्हेन आता है, जब दो एक्शन साथ में हो रहे हो। लेकिन अगर दो एक्शन साथ में हो रहे हैं या हो रहे थे, और वो सेंटेंस कैसे प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आएगा आपका, वाइल आएगा, सिंपल, है ना। चलिए नेक्स्ट, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन डैश ही डिडंट लूज हार्ट। क्या बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि भाई वो एग्जाम में फेल हो गया, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, तो फिर भी बन रहा है, फिर भी, तो फिर भी क्या है कंजंक्शन के अंदर, मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब और भी बात बताना चाहता है, क्या और बात बताना चाहता है ये बोलना चाहता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया। मोर ओवर नहीं, सूट नहीं कर रहा, और भी बात ये है कि उसने गिव अप नहीं किया। सेंटेंस करेक्ट कब बनेगा, जब मीनिंग सूट करेगा बिल्कुल, कि भाई वो फेल हो गया फिर भी उसने हार नहीं मानी, ठीक है, तो देन आएगा। कोई सीक्वेंस में बात तो चल नहीं रही है कि पहले जो है वो फेल हुआ, फिर उसने हार नहीं मानी। देन तो यही बताता है कि भाई पहले ये हुआ फिर वो हुआ, तो देन भी नेग्लेक्ट कर दो। वाइल दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, नहीं, पहले फेल हुआ, उसके बाद उसने जो भी है किया, तो वाइल नहीं आएगा। नेवर द लेस आ सकता है, और अनटिल, अनटिल नहीं आएगा। नेवर द लेस इसकी आंसर है। नेवर द लेस की हिंदी बताई थी मैंने आपको, ऐसा होने पर भी, है ना, ऐसा होने पर भी। नेवर द लेस दो आइडियाज को कनेक्ट करता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अनटिल नहीं आएगा क्योंकि टाइम की बात नहीं हो रही है ना, कि भाई उसने हार नहीं मानी जब तक वो जब तक वो फेल नहीं हुआ। ऐसा कोई सेंटेंस बनता है कि भाई उसने हार नहीं मानी जब तक वो फेल नहीं हुआ, है ना, तो इसलिए अंटिल भी गलत हो गया। नेवरदलेस आएगा यहाँ पे विदाउट एनी डाउट। क्यों, क्योंकि नेवरदलेस एक पॉजिटिव आइडिया को दिखाता है जो कि उसने हार नहीं मानी, और एक नेगेटिव आइडिया को दिखा रहा है कि वो फेल हो गया। तो नेवरदलेस की हिंदी क्या होती है, ऐसा होने पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, एंड विद दिस स्लाइड आवर 50 क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटेड टोटली। चलिए क्या है 45th, शी ट्राइड हर बेस्ट डैश शी कुडंट सक्सीड। तो यहाँ पे वही है, एक पॉजिटिव बात, उसने ट्राई करा, अपना पूरी जान लगा दी, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आइडिया को क्या कनेक्ट करता है, डू तो यहाँ है ही नहीं, डू तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या बचा, हाउएवर। हाउएवर भी कनेक्ट करता है एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को, है ना, कि भाई हाउएवर का मतलब मैंने आपके क्या बताया था, नॉट मैटरिंग हाउ, है ना, नॉट मैटरिंग हाउ, ठीक है। शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने पूरी जान लगा दी, फिर भी, या ऐसा होने पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। तो और है ना, कोई भी आप लगा के देख लो, जो भी ऑप्शंस है ना फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लगा दूं, बिसाइड्स लगा दूं, चलिए पहले ही लगा देता हूँ बिसाइड्स। अगर मैं यहाँ पे बिसाइड्स डालूंगा, उससे बहुत मेहनत करी, इसके साथ साथ वो फेल हो गई, ठीक है, बन रहा है कुछ, या इसके साथ साथ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कुछ बन रहा है ऐसे, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ी ना हुआ था काम, ठीक है। हम आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई उसने कोशिश करी फिर भी रह गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46, द पुलिस आस्क्ड द सस्पेक्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन डैश ही डिडंट, सॉरी ही डिडंट ओपन हिज माउथ। ये बोल रहा है कि भाई पुलिस ने सस्पेक्ट से, सस्पेक्ट कौन होता है, जिसपे जो कल्पित नहीं होता, कॉन्विक्ट नहीं होता, जिसपे शक होता है वो सस्पेक्ट होता है ना। पुलिस ने सस्पेक्ट से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, डैश ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ। इसके बावजूद भी उसने क्या नहीं करा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर भी आना चाहिए यहाँ पे, फिर भी, कि भाई उसने उससे सवाल पे सवाल पूछे, फिर भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे येट भी आ सकता है, स्टिल भी आ सकता है। हाउ एवर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि येट और स्टिल पहले ही मौजूद है, तो हाउ एवर की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे येट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि येट आता है उस टेंस के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर जिसमें टेंस होता है आपका परफेक्ट वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे होता द पुलिस हैड आस्क्ड द सस्पेक्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड,
यहाँ पे येट नहीं आएगा, क्योंकि अगर येट होता तो परफेक्ट टेंस जरूर होता इस वाले में होता। द पुलिस आस्क्ड द सस्पेक्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन ही हैड नॉट ओपन्ड हिज माउथ होता, इसलिए येट आता केवल उसी सेंटेंसेस के अंदर जहां पे क्या हो। नहीं नहीं नहीं, येट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो येट हो जाएगा आपका एडवर्ब वाला, तो ये तो फिर भी कंजंक्शन वाला येट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्टिल आएगा। ठीक है, स्टिल, स्टिल का मतलब क्या हो गया, फिर भी। ठीक है, तो येट इस तरीके से पेयरिंग में नहीं आता, येट हमेशा आता है डू के साथ। डू दिख रहा है तुमको यहाँ, दो, ऑल दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसलिए येट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे केवल स्टिल आएगा, स्टिल भी ऐसे यूज होता है, फिर भी वाली सेंस बनती है स्टिल की। ठीक है, स्टिल भी फिर भी वाली सेंस बनती है, स्टिल ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ। ठीक है, यहाँ पे हाउ एवर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, क्योंकि हाउ एवर का मतलब होता है नॉट मैटरिंग हाउ, फर्क नहीं पड़ता कैसे। तो वो बन रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा कि भाई पुलिस ने उससे सवाल पे सवाल पूछे, फर्क नहीं पड़ा कि उसने जवाब दिए नहीं दिए, इस तरीके से बन रहा नहीं बन रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे स्टिल सूट कर रहा है बिल्कुल। स्टिल की हिंदी क्या होती है यहाँ पे, अभी भी। स्टिल और भी जगह यूज होता है, नहीं अभी भी होती है स्टिल की हिंदी, एक होती है फिर भी। तो यहाँ पे फिर भी वाली हिंदी नहीं है, अभी भी वाली हिंदी नहीं है, फिर भी वाली हिंदी है। फिर भी, अभी भी वाली हिंदी कब होती है, जब दो एक्शन हो रहे हो साथ में, या कोई एक्शन हो रहा हो जो रुका ना हो, तो वहां पे स्टिल यूज होता है कॉन्टिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ पे स्टिल यूज हो रहा है फिर भी की सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन टू द हैंगिंग गार्डन फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई मैं हैंगिंग गार्डन में 4 बार जा चुका हूँ, डैश आई वोंट माइंड गोइंग देयर अगेन। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं बुरा नहीं मानूंगा वहां दोबारा जाने में, तो क्या आएगा बताओ। आई हैव बीन टू द हैंगिंग गार्डन 4 टाइम, मैं पहले ही 4 बार जा चुका हूँ। यहाँ पे नेवर दी लेस आ सकता है, ऐसा होने पर भी आई वोंट माइंड गोइंग देयर अगेन, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं दोबारा जाता हूँ। बट भी आ सकता है, नहीं बट तो ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, हाउ एवर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्क पड़ने की बात ही नहीं हो रही है। आई हैव बीन टू द हैंगिंग गार्डन 4 टाइम्स, बट भी आ सकता है, नेवरदलेस भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को दोनों ही सही लग रहे हैं। बट अगर फिर भी चूज करना होगा तो मैं बट का यूज कर लूंगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि नेवरदलेस में थोड़ा सेंटेंस को वैसा होना भी चाहिए, तो बट इसका आंसर है। ठीक है, नेवरदलेस आता है कि भाई जब कोई एक्शन में कुछ हुआ हो, ऑब्स्टेकल हुआ हो, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं हुआ है कि भाई बारिश हो रही थी, ठीक है बारिश हो रही थी और एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी ऐसा होने पर भी मैं स्कूल चला गया, इस तरीके से, तो वहां पे नेवरदलेस का यूज ज्यादा सूट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये बोल रहा है कि भाई 4 बार जा चुका हूँ गार्डन में, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा मौका मिलेगा फिर भी चला जाऊंगा, तो यहाँ पे बट बिल्कुल सूट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, डैश मच आई ट्राइड आई कुडंट हेल्प हिम। अरे वाह, सिंपल सा है, यहाँ पे दो आएगा। हालांकि मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं उसकी फिर भी मदद नहीं कर सका। ठीक है, हालांकि मैंने ट्राई किया फिर भी मदद नहीं कर सका, यानी कि एक पॉजिटिव बात एक नेगेटिव बात, कंट्रास्टिंग आइडिया हो गए, दोनों कनेक्ट कर रहा है। तो हु के साथ जरूरी नहीं है हमेशा येट लगाओ, कॉमा भी आ जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सका। नेक्स्ट, माई अंकल लेफ्ट फॉर मैक्सिको डैश आई वॉज 6 years ओल्ड। अरे बहुत सिंपल है, वह नहीं आएगा। ये बोलना चाहता है मेरे अंकल ने मुझे नहीं, मेरे अंकल मैक्सिको चले गए। ठीक है, मेरे अंकल मैक्सिको चले गए जब, व्हेन, मैं 6 साल का था। ठीक है, तो व्हेन ही आएगा, और तुम्हें को देख लो कोई सूट कर रहा हो यहाँ पे। वाइल, दो एक्शन हो रहे हैं साथ में, नहीं हो रहे। सिंस की हिंदी क्या होती है, जब से, तो अगर सिंस लगाओगे तो क्या बनेगा, मेरे अंकल ने मैक्सिको मैक्सिको छोड़ा, या मैक्सिको के लिए छोड़ा, अपना देश छोड़ा, जब से मैं 10 साल का था या 6 साल का था। बन रहा है कुछ, नहीं बन रहा ना, तो सिंपल सी बात है व्हेन ही बनेगा, जिसकी हिंदी होती है कब। चलिए लास्ट सवाल आज का, शी वॉज लेट डैश इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली। अरे बहुत सिंपल है, तो बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज वो लेट हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी, और कुछ है ही नहीं। आफ्टर वाइल कुछ काम नहीं आना यहाँ पे। ठीक है, वो लेट हो गई, क्यों लेट हो गई, क्योंकि बारिश हो रही थी कॉन्टिन्यूसली, है ना। और विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड फॉर व्हाट, 50 क्वेश्चंस ऑन कंजंक्शन। तो आज के सेशन में आई होप दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने 1 घंटे का सेशन लिया कॉन्टिन्यूसली कंजंक्शंस का, है ना। तो कंजंक्शंस के 50 सवाल हमने कर लिए हैं आज के सेशन में, एंड अब मिलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर ओनली, एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव फन, कीप ऑन लर्निंग एंड हैव फेथ इन गॉड, एंड hasta la vista, बाय बाय, टेक केयर एंड sayonara।